बोलिए। कागज निकाल लो और कलम ये लो, उस कलम से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ये लो लिखो 80 मन आटा, 80 मन आटा कम से कम मेरे लिए। 80 मन आटा? दुकान खोलेंगे क्या? पहले ही कलम में घबरा गया। अरे महाराज 80 मन आटा ये तो कुछ नहीं है। आपका नाश्ता है या अरे नाश्ता भी नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म रूप में? ठीक है महाराज बोलिए। आपकी परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा ही लगवा देंगे। जी जी जी। 80 मन आटा 80 मन आटा कम से कम मेरे लिए। कम से कम 71 इंच दाल का प्रबंध न्यारा हो। 71 इंच दाल का प्रबंध न्यारा हो। 100-200 100-200 बोरिया दूध दही घी की। 100-200 बोरिया दूध दही घी की। हाँ जी। और 990 मन नमक का नजारा हो। 990 मन 100-200 बोरियां दूध दही घी की। महाराज 100-200 बोरियों में घी तो अबे किस स्कूल में पढ़ा है? जी जी जरा भी बुद्धि नहीं लगाता है जी। अरे भाई ये कौन सा युग चल रहा है? देख पहले दूध लाओ, दूध को सुखाओ, फिर उसको पिसवाओ, उसका पाउडर बनाओ, फिर बोरियों में भरवाओ, तब हमारे पास लेके आओ। अच्छा अच्छा पाउडर वाला दूध खाते हैं ठीक महाराज। और 90 मन नजारा, नमक का नजारा। नमक का 90 बीघा नमक का नजारा हो। 90 बीघा में नमक का नजारा हो। और कुछ किर्चियाँ, कुछ करोड़ों किर्चियाँ खिटाई की। अच्छा। और मिठाई वहाँ तक जहाँ तक संख्या का किनारा हो। संख्या का? हाँ, वाह वाह। जहाँ संख्या खत्म हो जाए इतनी मिठाइयाँ लाओ लाओ राजगी, सारी मिठाई मेरे लिए। इतना तो सब भोजन एक समय का हमारा हो। वाह महाराज। ये इसको भोजन नहीं समझना। अच्छा अच्छा। ये तो केवल थोड़ा सा जलपान है तुम्हारी परिस्थिति देखते हुए। अच्छा अच्छा हमारा स्थान लगता है महाराज भुखमरी के देश से आए हो। कहाँ से आए हो? सीता को बुलवाओ, सीता को बुलवाओ। आप आए कहाँ से? आपने अपना वो पढ़ते नहीं दिया। पर्चे अभी छपे नहीं है, जब छप जाएंगे प्रेस में डाले वो आपको स्थान का नाम तो आप बताएं अपने स्थान। अच्छा हम आए कहाँ से हैं? हाँ 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 भाई हम आपका आए हैं। नाम क्या है? हमारा नाम है काला पानी नरेश राजा हुड़दंग प्रसाद। हुड़दंग प्रसाद जी। अरे आप भी हैं क्या वो? काला पानी नरेश। काला पानी नरेश जिनके बड़े बड़े कलेश। हुड़दंग प्रसाद जी आप? हाँ हम जहाँ जाते हैं वहाँ हुड़दंग ही करके आते हैं। अच्छा सीता को महाराज आपको हम स्थान देते हैं। ये 10 नंबर की कुर्सी जी। मैं तुझको 10 नंबर ही दिखता हूँ। यहाँ बहुत राजनगढ़ आए हुए हैं। 9,999 कुर्सी बुक हो चुकी है। कोई 10 नंबर की कुर्सी आपके लिए है। क्या है? अबे इधर आ तुझको यहाँ मंत्री किसने रखा? किसने रखा? अबे ये बता, इन राजाओं के लिए सिंहासन है चांदी की सोने की, और हमको ये 200 रुपए वाली टेंट की कुर्सी। काला पानी हम राजा है, टेंट की कुर्सी वो भी 200 रुपए वाली। आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी दृष्टि में दोष आ गया है। ये सारी व्यवस्था अभी चांदी का सिंहासन है महाराज। अच्छा जी जी जी। आपके लिए चलित सिंहासन की व्यवस्था है। इस सिंहासन को हम ले जा सकते हैं? वो व्यवस्था बाद में सोचना, पहले अभी आयोजन को तो पूरा करो। सीता को बुलवाओ मेरी। अरे समय मिलेगा, बैठो। और महाराज जनक जी ने सेवक को आदेश दिया, पुत्री सीता को कहो जो उनकी सखियां हैं उनको लेकर के आए, जब उसका पूजन करना है। सावधान, राजकुमारी जी पधार रही हैं। सकुमार सी ये प्यारी, धीरे चलो सकुमार। सकुमारी सी ये प्यारी, धीरे चलो सकुमार। सकुमार की ये प्यारी, बोले चलो सकुमार।
दूर दूर से राजा जी आए, दूर दूर से राजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए, राजा भी आए, महाराजा भी आए। कर कर के 16 श्रृंगार की प्यारी होने चलो सुकुमार, सुकुमार की प्यारी होने चलो सुकुमार। तुम्हारे रूप को शेष न बरने, तुम्हारे रूप को शेष न बरने, शेष न बरने जी, शेष न बरने, शेष न बरने, शेष न बरने। तुम्हारे रूप को शेष न बरने, जिद्या ही जिनकी घनार, सकुमार सी प्यारी धीरे चलो सकुमार। और श्री सीता जी ने धनुष का पूजन किया, अपनी भावनाओं को धनुष भगवान के सामने रखा, अपने जो मन के भाव हैं वो शंकर भगवान के समक्ष रखे। हे गणपत आज सफल कर दो मेरे सब दिन की सेवा पूजा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गर्दा को। ये धनुष तुम्हारे पद का है, तुम अपनी पद की प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे भगवान के सेवक, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। पूजा नित कीनी और आरती उतारी नाथ, जान परत दिन अंतिम तुम्हारा है। करता है विदेह राज तुम्हें प्रणाम बार बार। दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और उस स्वयंवर में विश्वनाथ हारा हारा महादेव। बाणासुर, आज तुम्हारा हृदय अत्यंत प्रचलित है, अपार अशांति है। इसका कारण प्रातःकाल जिस समय भगवान शिव के ध्यान आसन में व्यस्त था, उस समय एकाएक मेरा ध्यान भंग हो गया। उन्हें ध्यान लगाया तो अवगत हुआ मिथिला नगरी में गुरु भाई विधेयराज अपने पुत्र भूमिजा का पाणिग्रह संस्कार स्वयंवर रचा करके बैठे। हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का विचार किया। वहां उस लंकापत अभिमन्यु यदि वहां नहीं गया सब विपरीत हो जाएगा। मद से मत वाला वह रावण मनमानी कर ले जाएगा। सावधान सावधान हो लंकापति, विपरीत न जाने दूंगा मैं। मिथिलेश गुरु भाई का अपमान न होने दूंगा मैं। फिर राजे त्रिभुवन नाथ उनका शुभ दर्शन होगा। मिथिलेश गुरु भाई से हमारा प्रेम मिलन होगा। इस मांगलिक अवसर का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए और दशग्रीव रावण किसी प्रकार का उपद्रव न कर पाए, बाणासुर तुम्हें चलना चाहिए अवश्य। बम बम विश्वनाथ हारा हारा महादेव महादेव। बलदानव पाताल पत बाणासुर मम नाम। जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मोर प्रणाम। विधेयराज के इस दिव्य सभा में विद्यमान विद्युत ब्राह्मण समाज, संत समाज और भगवान शिव के हस्त कमल को सुशोभित करने वाले अजगर भलेनंदन पाताल निवासी बाणासुर आपको प्रणाम करता है। नमस्तभ्यम। सेवक महाराज विधेयराज से कहो
पाताल निवासे फलनंदन बाणासुर का आगमन हुआ। जो जाओ महाराज के जीवन की जय जयकार। महेश कुमार जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 50 रुपया भेंट होता है। कहिए सेवक, क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज फलनंदन पातालपति बाणासुर का आगमन हुआ है। क्या कहा बाणासुर? हमारा गुरु भाई आया है, चलो हम स्वयं चलते हैं। आइए आइए आइए। आइए गणेश, आपका स्वागत है। कालवेंद्र की ही कृपा आय अधिक सुख दीन, मम पूरन पुण्य को आज कृतार्थ की। आपका स्वागत है। वाह धन्य है महाराज शिरध्वज, सदा कृतार्थ रूप तुम मतरा पतयुत का लखन हेत रण होम को हम हो के वृद्धेराज। जब यह हमें अवगत हुआ कि आप अपनी पुत्री भूमिजा का देव स्वयंवर की रचना कर रहे हैं, मैथिली अधिवेशन की आपने संरक्षणा की है और देश देशांतर से राजेंद्रगढ़ आपके प्रण को श्रवण करके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। विश्वनाथ जय महाकाल। सारी मिथिला नगरी को देख करके हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। नव दुल्हन की तरह से ये सारी मिथिला नगरी सज रही है, लेकिन व्यवस्था कोई सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। सेवक! महाराज सुमति का प्रणाम स्वीकार हो। सेवक जाकर के कहो निरुपद से संदेश सभा मध्य में आ गया। धीर वीर लंकेश, हमारे आने का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाऊं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज लंकेश पति रावण आए हुए हैं। क्या कहा? लंकाधिपति रावण आया है? कुछ समझ में नहीं आ गया। आ गयो यह दुष्ट मत सभा मध्य बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। जब आ ही गया है रावण, तो इसका स्वागत तो चल के करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा गुरु भाई भी है और ये ब्राह्मण भी है। आइए, आपका स्वागत है लंकाधिपति रावण। मिथिलाज, तुम्हारा स्वागत तो हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात बतलाओ, एक तरफ हमारा सम्मान और दूसरी तरफ हमारा अपमान, ऐसा क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं? आपका अपमान कैसे? इस प्रकार से किया तुमने हमारा अपमान। देश देशांतरों के जो राजेंद्रगढ़ यहाँ आए हुए हैं, सभी के पास तुमने निमंत्रण पत्र पहुंचाया और यहाँ हमारे पास कोई भी संदेश नहीं। क्यों? ये अपराध तुमने जानबूझ करके किया है या अनजाने में हुआ है? नहीं लंकाधिपति रावण, मैंने निमंत्रण केवल साधु ब्राह्मणों को ही दिया था और जितने भी यहाँ राजेंद्रगढ़ आए हैं, ये सब मेरी घोषणा को सुनकर के आए हैं। तो क्या हम ऋषि की संतान नहीं? क्या हम राजा नहीं? क्या हम ब्राह्मण नहीं? किसी ना किसी नाते से हमारे पास कोई संदेश पहुंचाना चाहिए था। मैंने यह निमंत्रण का कार्य अपने सेवक को सौंपा था, आप इससे ज्ञात करें। महाराज मैं पत्र लेकर आपके यहाँ जा रहा था, परंतु क्या करूं, बीच में समुद्र आ जाता है और वह विशाल समुद्र, उसको लांघने की क्षमता मेरी नहीं महाराज। परंतु मैंने सोचा कि
कि आपने सभी 33 करोड़ देवताओं को अपना दास बनाया था, तो क्या ये समुद्र आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा? किंतु मैंने वही पत्र उस समुद्र को कहा कि भाई ये पत्र महाराज तक भेजना, उसने भेजा या नहीं भेजा ये मुझे पता नहीं महाराज। समुद्र को तुमने वो पत्र दे दिया और उसका ये साहस जो हम तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन बात बना करके निकल गया। चल हट के गर्भ गिर जाते हैं। मैं वो दशानन हूं, भुजबल विश्व वत्सु कर राख्यो कौन स्वतंत्र, मंडलीक मम रावण राज करे निज मंत्र। जो कि मैं स्वतंत्र होकर के मैं अपना राज्य चलाता हूं। मैंने अपने भुजाओं के पराक्रम से सबको जीत लिया, क्योंकि इंद्रम मालिकम सहस्त्रम द्वार प्रतहारकम चंद्रम छत्रधरम संवीर वर्णो सम्मान जयंतो ग्रहान। देवताओं को सेवा का कार्य कराने वाला इंद्र हमारा माली है, शंकर को हार बनाता है। नित सुबह शाम आकर के यहाँ नई छत्र खड़ा हो जाता है। कोठार कुबेर संभाल रहा, मुस्ती का काम परोड़ पर है। नित पवन लगाता है, झाड़ू अग्नि रसोईया घर पर है। मैं वो दशानन हूं, जाने अभिमान स्वराज को नवाए दी, जाने भुजान पे कैलाश को उठायो है, जाने देवतान वृंद कैद माह डार दीन, जो युद्ध में प्रचंड काम जीत लायो है, जाने शीश काट काट शंभु पे चढ़ाए दीन, जाने गढ़लंक सो कुबेर को भगायो है, ताने ऋषि दंड दीन, चंद्र सूर्य कैद कीन, कौन दस शीस आज सभा मध्य आई। वो दस बहुत सुंदर, समझ गया मैं। कितने विस्तार से आपने अपनी प्रशंसा की, अपने यश का गायन किया कि तुम कितने प्रतापी राजा हो। अब इस स्वयंवर में मेरा उपस्थित रहना उचित नहीं। अच्छा, कहीं ये तुम्हारा मेरा विवाद अधिक और बढ़ गया तो मंगलमय कार्य में अमंगल हो जाएगा। तो जाओ फिर समय की हत्या। तुमको सुनो, हारा हारा महादेव। जाओ जाओ जाओ। अब इस मूर्ख से पूछा जाए ये यहां क्यों तो आया था, क्यों चला गया? कोई प्रयोजन था यहां आने का? जो उद्देश्य था उसे पूर्ण भी नहीं कर पाया, भाग गया, समय की हत्या कर गया, व्यर्थ में समय नष्ट कर गया। यह विचार कर रहा होगा कि रावण धनुष का खंडन करने के लिए आया है, लेकिन नहीं। मैं रावण लंका में सैन्य कर रहा था, मैं यहां कोई धनुष का खंडन करने नहीं आया। मैं यहां अपने मुक्तिदाता से मिलने के लिए आया हूं। जिस समय पर मैं लंका की प्रखर अट्टारका में निशा सुंदरी के साथ सैन कर रहा था, मेरे श्रवण रंध्रों में वो आवाज आई कि लंकेश सावधान। फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई कि लंकेश सावधान। मैं सावधान था, अपनी 20 भुजाओं पर, अपनी राक्षसी सेना पर, अपनी चंद्रहास पर सावधान था। मुझे उस आवाज ने संकेत कराया कि तेरा मुक्तिदाता इस समय पर मिथिलापुरी की शोभा बढ़ा रहा है। कब तुझे अपने मुक्तिदाता का दर्शन करना है, मिलना है, तो इस समय पर जनकपुरी में जाकर के मिल लो। कहती थी गुप्त झंकारे अरिमर्दन आया धरनी पर, कंकोल सुनाकर सारंग धर आया धरनी पर। कहता था मेरा बाम नेता अरिमर्दन आया धरनी पर। इस प्रकट नाट का नाटेश्वर सर्वेश्वर आया धरनी पर। अब तू भी सचेत हो लंकापति, और ध्यान रहे उद्गारों का, ना भेद प्रकट होने पाए तेरे उन गुप्त विचारों का। मेरे हृदय के अंदर जो भी मेरे गुप्त भाव है, उन्हें केवल मैं अपने मुक्तिदाता के सामने ही व्यक्त करूंगा। अब देखता हूं कि मेरा वह मुक्तिदाता किस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। दृष्टि डाल करके देखना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
श्री राम। सारी सभा की ओर दृष्टि डाल करके देखा, बहुत से लोग तो मुझे देख करके भयभीत हो गए, अपना आसन छोड़ करके नीचे बैठ गए, कुछ लोग उठ के भाग गए। लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि उच्च स्थान पर पहुंची तो वहां बीच में बक्सर वन निवासी क्रांतिकारी मुनि विश्वामित्र, दाएं बाएं दो सुंदर राजकुमार, बड़े जो राजकुमार हैं उनके मस्तिष्क से वो तेज झलक रहा है, हो ना हो वही मेरा मुक्तिदाता हो सकता है। लेकिन मेरा मुक्तिदाता हृदय अंतरात्मा की आवाज को सुनने वाला, जानने वाला है, सबके हृदय की भावों को जानने वाला है। अगर वो मेरे हृदय के भावों को जान रहा होगा तो मैं यहीं से उनका ध्यान धरता हूं और वह स्वयं चल करके मेरे समीप आएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजकुमार, अगर आपको कष्ट न हो तो क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? किसने आपको जनक बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया है? कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है? परिचय देंगे? हम अयोध्या की महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। आपका नाम राम? क्या वही राम जो अण में, कल में, जल में, थल में, पृथ्वी में, पवन में, देश में, विदेश में, अपने में, पराये में, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले राम? राम कहते हैं कि रमनते योग नो स्मन्यति राम, जो योगियों के हृदय में रमन करने वाला है, क्या वही राम? क्योंकि आज आपके नाम को सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। मायातीतम माधव माध्यम जगदाभिमानातीतम मोह विनाशम मुनमध्यम योग अध्ययम योग विधानम फल पूर्णम